मेरे साथ अन्याय क्यों? सूरज और टीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, परंतु दोनों के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। इसलिए दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। दोनों ने शादी तो कर ली, परंतु गृहस्थी चलाने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही मकान। दोनों अपने घर से जो पैसे लेकर आए थे वह कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए। सूरज ने वहीं एक छोटी सी कंपनी में काम शुरू कर दिया और एक किराए का मकान ले लिया। धीरे धीरे घर का खर्चा चलने लगा। कुछ समय बाद उनके अंगने में नन्ही बेटी की किलकारी गूंजी। बेटी का नाम श्रेया रखा गया। वह दोनों बहुत खुश थे, परंतु एक ही बात का दुख था कि बेटी का लालन पालन नाना नानी और दादा दादी के स्नेह अभाव में हो रहा था। कुछ दिन बाद ही सूरज को कंपनी की ओर से दुबई भेजा गया। सूरज और टीना बहुत खुश हुए कि अब तनख्वाह बढ़ जाएगी और वे धीरे धीरे अपना मकान खरीद लेंगे। दुबई जाकर सूरज हर महीने टीना को पैसे भेजता। इस तरह 5 साल बीत गए। टीना अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरी जांच में पता चला उसे ब्रेस्ट कैंसर है। अब वह अकेले अपनी बेटी और बीमारी दोनों को सहन कर रही थी। बीमारी की वजह से वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। जब भी सूरज दुबई से घर आता तभी दोनों में झगड़ा होता। सूरज का मोह धीरे धीरे टीना से कम हो रहा था। घर की रोज रोज कलह की वजह से उसका झुकाव दुबई में एक लड़की की तरफ बढ़ने लगा। अब वह सुख दुख की बातें उसी को बताता, इसलिए ज़्यादातर दुबई में ही रहता। इन सब का प्रभाव श्रेया पर पड़ रहा था। इंटर के बाद उसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया। श्रेया की माँ बहुत खुश थी कि अब कम से कम बेटी का भाग्य उज्जवल है। कुछ दिन बाद ही टीना चल बसी। इस पूरी दुनिया में श्रेया अकेली थी। मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस महानगर में उसका कोई भी नहीं था। उसके पिताजी ने पैसे देने भी बंद कर दिए। अब उसके पास जीवन चलाने के लिए कोई साधन नहीं था। उधर हॉस्टल में लड़कियां आए दिन झगड़ा करती और शराब पीती। यह माहौल उसके लिए बहुत ही असहनीय और असुविधाजनक था। कोई भी उसे अपने साथ कमरे में नहीं रखना चाहता था और ना ही उसके पास हॉस्टल की फीस भरने के पैसे थे और ना ही जीविका चलाने के। वह मन ही मन सोचती है, भगवान, इन सब में मेरा क्या दोष है? मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ है। परंतु उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वह अब जान चुकी थी इस दुनिया में वह अकेली आई है और एक दिन अकेली चली जाएगी। वह खुद ही अपने जीवन को संभाल सकती है। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करने से हमें सफलता जरूर मिलेगी।